मोहतरम हाज़रीन, सामीन सामियात, आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अज़ीम सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखनी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में बहुत सारी खुसूसियात के हामिल हैं, लेकिन सहाबा में जो इनकी ख़ास पहचान थी, तमाम तरह की पहचान के साथ साथ वो एक मालदार और ताजिर सहाबी की पहचान थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत की इस कदर बरकतों से नवाजा कि उस दौर में इनसे बड़ा मालदार आदमी कोई नहीं था। बहुत पैसे कमाए, अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत इनको अता की और बहुत दुनियावी जाहो जलाल से नवाजा। उसके बावजूद भी इन्होंने एक मुसलमान होने की हैसियत से कैसे ज़िंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, आज अगर हाथ में माल आता है, पैसा आता है, तो आदमी के कदम डगमगा जाते हैं, इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, वो किसी की रियायत नहीं करता। आम तौर से बिल्कुल समझिए कि वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको पैसा भी मिलता है, ताकत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, इसके बावजूद भी वो ज़मीन पर रहते हैं, इसके बावजूद भी वो अपना मकाम समझते हैं, इसके बावजूद भी वो अल्लाह के सामने झुकते हैं, इसके बावजूद भी लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं में से थे कि अल्लाह ने इतनी दौलत दी, उसके बावजूद भी अल्लाह को नहीं भूले, लोगों को नहीं भूले, बल्कि इस कदर अल्लाह की इबादत की, मालदार होने के साथ साथ नेकी इतनी कमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उन 10 सहाबा में से हैं, उन 10 अशरे मुबश्शरा में से हैं जिनको इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी उनमें से एक है। आइए हम इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी थे, और सबसे पहले जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने जो दावत शुरू की तो अपने साथियों में, मालदार लोगों में उनका उठना बैठना था, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के सामने भी इस्लाम पेश किया और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का का सबसे मालदार आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर। इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का के तमाम मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वो आज़ादी के साथ इबादत नहीं कर पा रहे थे। मुशरिकीन मक्का उनको इबादत से रोक रहे थे, उनको तकलीफें दे रहे थे। ऐसे में फैसला ये हुआ कि हम अल्लाह ताला की इबादत तो तर्क नहीं कर सकते, गर्चे उसके बदले में ये इलाका ही तर्क करना पड़े या मक्का ही छोड़ना पड़े, वो गवारा है, लेकिन हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकते। चुनाचे हिजरत का हुक्म हुआ, बल्कि हिजरत के हुक्म से पहले भी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत की। हिजरत का जब हुक्म हो गया अल्लाह ताला की तरफ से कि यहाँ इबादत से रोका जा रहा है, तो अल्लाह की ज़मीन बड़ी कुशादा है, मदीना निकल जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी कि उनका पूरा जो तजारती सेटअप था, उनका पूरा जो कारोबार था, उनके पूरे जो रवाबित थे, सारे लिंक्स यहीं से जुड़े हुए थे। अब मक्का छोड़ने का मतलब ये है कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा। उस ज़माने में टेलीफोन तो था नहीं, मोबाइल तो है नहीं, इंटरनेट से तजारत तो होती नहीं थी, इसलिए मक्का छोड़ने का मतलब ये है कि ये आदमी आज के बाद से ज़ीरो पर है, ये सबसे मालदार है। लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने, इस अजीम सहाबी ने सारी दौलत, सारे माल को ठोकर मारना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की इबादत से जी चुराना गवारा नहीं किया।
हिजरत का फैसला लिया और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हो गए। सब कुछ छोड़ दिया, माल और दौलत, घर बार, सब कुछ छोड़ छाड़ के तने तनहा अकेला खाली हाथ मदीना पहुंच गए। मेरे भाइयों, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का ये मोड़ हमें क्या सिखाता है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, दुनिया छोड़ी जा सकती है, लेकिन दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ताला की इबादत नहीं छोड़ी जा सकती। आज हम ऐसे कितने सारे लोग हैं जो तिजारत की गर्ज से, माल कमाने की गर्ज से वो एरिया छोड़ देते हैं जहां उनकी मस्जिदें हैं, जहां उनकी इबादत का सेटअप है, जहां उनको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जाके ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जहां कोई मस्जिद ही नहीं है, जहां इबादत का कोई सेटअप ही नहीं है। किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जरा ये मालदार लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबी की सीरत पढ़े कि ये भी एक अजीम सहाबी, मालदार सहाबी है, जिन्होंने तिजारत के लिए इबादत नहीं छोड़ी, इबादत के लिए तिजारत छोड़ दिया। मदीना पहुंच गए खाली हाथ, माली कुर्बानी दी। इस तरह की मिसाल बहुत कम लोगों के यहां मिलेगी मेरे भाइयों। और सिर्फ माली कुर्बानी नहीं बल्कि जान की कुर्बानी के लिए भी आमद है। मदीना पहुंचने के बाद जो सबसे पहले लड़ाई हुई जंगे बद्र, उसमें सबसे आगे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी माल तो गया, जान भी दांव पे लगा दिया। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसी जंग, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिरकत ना की हो। माल तो गया, जान भी दांव पे लगा दिया। मदीना पहुंचे, वहां रहने का कोई इंतजाम नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। सबसे बड़ा मालदार आदमी खाली हाथ है, सब कुछ चला गया, दीन की खातिर, ईमान की खातिर, अकीदे की खातिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन के बंदोबस्त के लिए एक तरीका ये अपनाया कि जो मदीना के साहिब हैसियत लोग थे, जो मदीना के सहाबा थे, मुसलमान थे, तो मक्का से आने वाले मुसलमानों को उनका भाई बना दिया। उखुवत कहते, उखुवत के रिश्ते में जोड़ दिया। एक अंसारी सहाबी को, यानी मदीना में जो पहले रह रहे हैं उनको बुलाते, और एक मुहाजिर सहाबी को, और कहते तुम दोनों भाई हो। भाई होने का मतलब ये है कि अपने इस मक्का से आए हुए मुहाजिर को अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारे घर रहेगा, तुम्हारे घर खाएगा, तुम इसका पूरा ख्याल रखो। यानी इसकी पूरी रहने सहने, खाने पीने, इलाज मुआवजे, इसके पूरा इंतजाम कौन करेगा? भाई तुम करोगे। ऐसे एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी साहबी के हवाले कर दिया। बारी आई अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसके हवाले किया? मदीना का कौन शख्स था जो इनके माल और इनकी जायदाद का रिप्लेसमेंट बन सकता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख्याल रखा। आपने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वो शख्स है जो बड़ा मालदार था, आज कुछ नहीं है। तो मदीना से बुलाया साद बिन नबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। वो मदीना के रहने वाले थे और मदीना के सबसे मालदार आदमी थे। वो मदीना के सबसे मालदार आदमी। अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को, जो मक्का के सबसे मालदार आदमी थे, आज कुछ नहीं है उनको बुलाया और साथ दिन नबी से कहा ये तुम्हारे भाई हैं, मतलब इन्हें आप अपने घर पे ले जाओ, ये तुम्हारे घर रहेंगे, तुम्हारे यहाँ खाएंगे, इनकी पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। साद बिन नबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेके अपने घर आए। सही बुखारी की रवायत है। क्या कहा कि अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, तो भाई बनाने के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है, मैं वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। क्या कहा कि इन्नी, सही बुखारी के अल्फाज है, कहा इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, ये अंसार में यानी मदीना में सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है। फासाद बिन नबी ने कहा इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन,
कि मदीना में सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, और अब मैं क्या करने वाला हूं, फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, आज मैं अपनी आधी जायदाद आपके हवाले करता हूं। अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है 50% आज से आपका हुआ, मेरी सारी दौलत का आधा हिस्सा आपका हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, आपकी शादी का बंदोबस्त भी मैं अभी किए देता हूं। इधर उधर लड़की कौन तलाश करेगा, मालदार आदमी थे, उसी हिसाब से बीवी भी थी। कहा कि मेरी बीवियों में से जिसको आप पसंद करें तलाक देता हूं, इद्दत के बाद आप शादी कर ले, आपके रहने का इंतजाम, आपकी दौलत का इंतजाम, आपकी बीवी का इंतजाम सब किए देता हूं। अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया था, उन्होंने भाई होने का हक अदा किया। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब क्या था? उनके जवाब में सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो मालदार बनना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो खाली हाथ बैठे हुए हैं, जो किसी पर बोझ बने हुए हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मालदार थे, आज जीरो पर आ गए थे, बैठे बिठाए मदीना के मालदार की आधी दौलत मिल रही थी। एक हां कहने पर, उनका ऑफर एक्सेप्ट करने पर उनकी सारी जायदाद का 50% के ओनर हो रहे थे, मालिक हो रहे थे। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ की गैरत, उनकी खुददारी और एक ताजिर की जो शान होती है, जिंदगी भर सबको खिलाया, ये खाने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या जवाब दिया? सही बुखारी के अल्फाज हैं, बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, कि अल्लाह बरकत दे आपके माल में, आपके परिवार में। हमें ना आपकी दौलत चाहिए, ना आपकी बीवी चाहिए, हमें ना दौलत दीजिए ना परिवार। दुल्लुनी अला सूक, मुझे सिर्फ मार्केट का रास्ता बता दिए, बाजार का रास्ता बता दिए। यहां बाजार कहां है, मार्केट कहां, बस इतना बता दीजिए, आगे के काम मेरा है। आप पैसा अपने पास रखिए, बीवी अपने पास रखिए, आप हमारे भाई हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। आप सब कुछ अपने पास रखें, हमें सिर्फ बाजार का रास्ता बताएं। चुनांचे उनको बाजार का रास्ता बताया गया, और कुछ ही दिन में, चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद के बल पर, अपनी मेहनत पर अपने पांव पे खड़े हो गए। और मदीना पहुंचने के बाद जब उन्होंने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत शुरू की, तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि वो 7 दिन नबी को भी टेक ओवर कर गए, उनसे भी बड़े मालदार हो गए, मदीना के सबसे बड़े मालदार आ गए। बल्कि मुस्नद अहमद की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद कहते हैं कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी, फलक़द रअयतुनी, कि मैं अपने आप को पाता कि लौ रफा तो हजरन, कि अगर मैं जमीन पे पड़ा हुआ कोई पत्थर भी उठा दूं, लवजदतु ज़हबन औ फिज़्ज़तन, तो मुझे वहां सोना या चांदी मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी कारोबार में हाथ डाल दूं तो पैसा ही पैसा है, कहीं पे भी हाथ डाल दूं तो पैसों की बारिश। अल्लाह ने इतनी बरकतों से नवाजा, मक्का के सबसे मालदार थे, मदीना पहुंच के भी सबसे मालदार बन गए। जीरो पे आ गए थे, लेकिन वापस से रिकवरी हो गई अपने बल पे, बगैर किसी के ताउन के। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह की जिंदगी का ये मोड़ हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली चीज सिखाता है उनका अंदाज, हमें खुददारी, कि हमें खुददार होना चाहिए। हमारा हाथ लेने वाला नहीं, देने वाला होना चाहिए। हमारे मिजाज में क्या हो कि हम लेना बल्कि लोगों को दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि यदुल मुअती अल उलिया, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरगीब दिलाई है कि हमारे हाथ देने वाले बने। आज हमारे अंदर की गैरत मर चुकी है,
हमारे अंदर की खुददारी मर चुकी है। हर आदमी, मतलब सबकी बात नहीं, अक्सर आदमी की ख्वाहिश क्या होती है, बैठे बैठाए हमको कोई दे दे। ये इस्लामी सोच नहीं है। आप अपनी मेहनत से, आप जिद्दोजहद से खुद पैसे कमाएं, खुद माल हासिल करें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी, आपके पास टैलेंट है, ताकत है, कुव्वत है। दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला जहन बनाइए, दूसरों से फायदा उठाने वाला जहन ना बनाइए। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी हमको सिखाती है। सब कुछ मिल रहा था लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं गवारा किया कि हम दूसरों से फायदा उठाएं, बल्कि ये गवारा किया, ये फैसला किया कि हम दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। ये खुददारी। तो पहली चीज जो हमको सीखने की मिलती है, खुददारी सीखने की मिलती है मेरे भाइयों। दूसरी चीज क्या सीखने की मिलती है? दूसरी चीज ये सीखने को मिलती है मेरे भाइयों कि हालात कैसे भी हो जाए, हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए। आज हमारे कितने नौजवान हैं मुसलमानों के जो रात भर जागते हैं, गुटखा खाते हैं, कोई कारोबार नहीं, कोई ढंग की नौकरी नहीं, परेशान है। बल्कि हद हो गई कि मुस्लिम लड़कियां भाग भाग के गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक वजह है कि हमारे नौजवानों में ऐसे नौजवान अवेलेबल नहीं है जो स्टेटस में उनके बराबरी कर सके। हम ये नहीं कहते कि उनका इक़दाम करना सही है, लड़कियों का गैर मुस्लिमों के पास भाग के जाना सही है, किसी सूरत में सही नहीं हो सकता। लेकिन इस बुराई को रोकने का सिर्फ तरीका यही नहीं कि आप बैठ के तकरीर करो, उनको तकवा सिखाओ, उनको तौहीद सिखाओ। इसका इलाज ये भी है कि आप उनकी डिमांड पूरी करो। आप ऐसे अफराद पैदा करो माशरे में जो उनके जीवन साथी बनने की सलाहियत रखते हो। लड़कियां तुम्हारा भी इंतखाब करें, लेकिन ये मुस्लिम नौजवान ये सोच के बैठा है कि जितना मुकद्दर में होगा उतना मिलेगा। ये तकदीर पर एक गलत तरीके से ईमान। हकीकत में जितना मुकद्दर है मिलेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि बैठे बैठे मिलेगा। मुकद्दर में दौलत लिखी है, मुकद्दर में मेहनत भी लिखी हुई है, लेकिन वो गलत तरीके से तकदीर पर ईमान रखेगा, अपनी सारी सुस्ती, काहिली, निकम्मापनी को तकदीर पर डाल देगा। हमारी किस्मत में यही है। लेकिन गैर मुस्लिम तो ये सब नहीं सोचता ना, वो तो अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी के चक्कर में रहता है। हमारे नौजवान पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला भी चाहते तो बैठ जाते हाथ पैर गीला करके कि जो मुकद्दर में होगा मिलेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने जफाकशी की, मेहनत की, जितना गंवाया था उससे डबल हासिल कर लिया, कई गुना ज्यादा हासिल कर लिया। ये सोच होनी चाहिए आज के नौजवानों की कि वो खाली हाथ ना बैठे, बेरोजगार ना रहें, अपने हाथों को मजबूत करें, खुद को भी फायदा पहुंचाएं, पूरी कौम को फायदा पहुंचाएं। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी से सीखना चाहिए हर फर्द कि अगर वो बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं, तो मेहनत करे और पैसे कमाने की कोशिश करे। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी हमको सिखाती है। एक और चीज उनके वाकई की हिस्से से सीखने को मिलता है कि पैसा कमाने के लिए क्या होना चाहिए? स्किल, पैसा कमाने की तिजारत का हुनर होना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे नौजवान जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई हुनर सीखना नहीं चाहते, कोई हुनर सीखना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, जिस ताजिर के पास तिजारत के गुण, तिजारत के हुनर होंगे, वो ताजिर कभी खसारे का शिकार हो जाए, उसका कोई नुकसान हो जाए, तो रिकवरी में उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसके पास तिजारत का कोई गुण नहीं है, चीटिंग करके, फ्रॉड करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, अगर वो पैसे चले गए दोबारा नहीं पा सकता वो, क्योंकि ये पैसे तिजारत के जरिए नहीं आए थे, कहीं से ठग लिया, फ्रॉड किया, चीटिंग किया। तो आज हमारे नौजवान अगर कमाना भी चाहते हैं, सोचते हैं कौन सा ऐप डाउनलोड करने पैसे आए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, घर बैठे बैठे पैसे आए। इधर उधर का दिमाग चलता है कि कौन सा गेम खेलने पैसे आए, लॉटरी लग जाए, यहां लग जाए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, घर पे बैठे बैठे पैसे आए। इस तरह से पैसे अगर आ भी जाते हैं, लेकिन सामने का जो जरिया वो अगर कभी ठप पड़ता है, डूबता है, तो बेचारा कल्लाश हो जाता है, किसी लायक नहीं रह जाते। अगर कंपनी में पैसा डाल के और चादर ओढ़ के सो रहा है, कंपनी डूबेगी तो उसका क्या हाल होगा?
दोबारा खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो पाएगा। ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। लेकिन एक ताजिर हिंदुस्तान में बड़े 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 ताजिर हैं, गैर मुस्लिमों में ताजिर हैं, आप देखें कि अखबार में खबर आती है डूब गया, लेकिन 15 दिन के बाद खड़ा हो गया। लोग खुशियां मनाते हैं तो गया, इसका ये हो गया वो हो गया, लेकिन 1 महीने के बाद फिर वो दंदनाते फिरता, क्योंकि वो ताजिर है, उसको तिजारत का गुण आता है। अगर उसका लॉस हुआ है तो कैसे रिकवरी की जाए ये वो जानता है। लेकिन हमारे नौजवानों को इल्म नहीं तिजारत का, इसके लिए वो शॉर्टकट ढूंढते, शॉर्टकट में कैसे जंप मारे पैसा आ जाए। दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हैरत की बात है कि आज हम मुसलमान हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, हत्ता कि दीन का इल्म हासिल करने में भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम जैसे लोग बेचारे 8-9 साल घर बार छोड़ के मदरसे में जिंदगी गुजारे, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि चलो हमने इल्म हासिल किया, वो भी कुछ। और एक आज का मुसलमान सोचता है कि 2-3 महीने का कोर्स कर लेते हैं, आलिम बन जाते हैं। यानी शॉर्टकट। ऐसे तिजारत में भी एक आदमी के बाप ने पूरी जिंदगी लगाई किसी कारोबार में, उसके साथ उठते बैठते चलते फरते 20-25 साल लगा के उसका बेटा एक कामयाब ताजिर बना है, और तुम सोचते हो कि 2 घंटे का कोर्स करके उसकी बराबरी कर लोगे? शर्म नहीं आती? स्किल क्या होते हैं, हुनर क्या होता है, इसके लिए मेहनत जफाकशी करनी पड़ती है। हिंदुस्तान में टाटा कंपनी, उसका जो ओनर था, आप जिंदगी जाके कभी पढ़ो उसने कितना संघर्ष किया, कितनी तालीम हासिल की, तब जाके वो हिंदुस्तान का कितना कामयाब ताजिर बना था वो। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि हमारे पास हुनर हो, तजारती हुनर हो, ऐसे हवाओं में जिंदगी, ख्वाबों में जिंदगी ना गुजारे कि इधर उधर से मालदार बन जाएंगे, बल्कि कुछ सीखें, उनके पास कोई स्किल, कोई हुनर होना चाहिए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना आए, सब कुछ चला गया, दोबारा कैसे रिकवरी किया? क्योंकि वो कामयाब ताजिर थे, पैसे कमाना जानते थे। इसलिए तो कहा, साहब बिन नबी से क्या कहा आप अपना पैसा अपने पास रखें, अपनी बीवी अपने पास रखें, दुल्लुनी अला सूक, मुझे मार्केट का रास्ता बताएं बाजार कहाँ है, बाकी तो सब मुझे आता है, बाकी सब हमें मालूम है, सिर्फ बाजार का रास्ता बताया गया, और कुछ ही दिनों में जो उनको आधी दौलत का ऑफर कर रहे थे उससे बड़े मालदार बन गए। क्या सीखने को मिला मेरे भाई? स्किल होनी चाहिए, तिजारत के हुनर सीखो, तिजारत के गुण सीखो, तिजारत कैसे की जाती है। आज मौजूदा दौर में तिजारत का सिस्टम क्या है? ये एक कला है, ये ऐसे 1-2 घंटे में 1-2 महीने में नहीं आता, संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसके बाद ऐसे 2-3 आदमी से मालदार आदमी की कहानी सुन के उसका इंटरव्यू लेके आप मालदार नहीं हो जाओगे। अगर यकीन नहीं आता ना तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार आदमी, जाओ उसके घर पे, एक कलम और डायरी लो और पूछो उससे कि तुमने बचपन से लेकर अब तक क्या किया। जो कुछ बताए 1-2 घंटे में लिखते जाओ, तुम भी वैसा करना शुरू कर दो, उतने बड़े मालदार बन जाओगे। नहीं, 1 घंटे में कोई बता ही नहीं सकता कि मैंने क्या सीखा है। 1 घंटे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई, क्या बताएगा आपको? 2-3 बार बताएगा। इंटरव्यू लेके तुम ताजिर बन जाओगे किसी ताजिर का? नहीं। तो सीखिए, अगर आपको तिजारत करनी है, दौलत कमानी है, दौलत कमाना बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, बहुत बड़ी, अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो हुनर सीखना चाहिए। तो खुलासा ये कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी हमको सिखाती है कि हमें तिजारत के हुनर सीखना चाहिए। इससे कभी लॉस भी हो गया तो रिकवरी में बड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे मालदार सहाबी होने के साथ साथ उन्होंने मालदार होने का जो हक था, चाहे वो अल्लाह का हक हो, चाहे बाल बच्चों का हक हो, चाहे कौम का हक हो, फुकरा मसाकीन का हक हो, सारे हुकूक को अदा किया उन्होंने। कोई ऐसा हक, माली हक नहीं था जिसे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अदा ना किया। ये भी मालदार होने का एक राज है। सही बुखारी की हदीस है ना कि मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबाद फीही इल्ला मलकान यंजिलान, कि हर दिन सुबह 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। यक़ूलु अहदुहुमा,
उनमें से एक क्या कहता है, एक कहता है कि अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन सलफा, कि ऐ अल्लाह जिसने खर्च किया है उसे और दे, जिसने खर्च किया अल्लाह की राह में उसको और दे। और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है, कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, कि ऐ अल्लाह जिसने रोक के रखा है तो उसको बर्बाद कर दे, उसकी दौलत को तबाह कर दे। जब अल्लाह ताला ये दुआ कबूल करता है तो मालदार और मालदार बनता है, और दूसरा कोई मालदार देखते देखते रोड पे आ जाता है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के मालदार होने का एक राज ये भी था, एक राज तो ये था जो बताया आपको कि उनके पास हुनर था तिजारत का, दूसरा राज ये था कि वो अल्लाह की राह में बेइंतहा खर्च करने वाले थे, बेहिसाब। सही बुखारी की रवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मस्जिद में ताउन की अपील कर दी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जितना पेश किया, आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1 करोड़ के आसपास दौलत बनती है। आप बताइए, कभी आपने सुना कि आम चंदा मांगने वाला कोई आया हो, किसी ने आगे बढ़ के करोड़ दे दिया हो? नहीं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ वो बेतहाशा अपनी तिजोरी खोल देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अपने साथियों के लिए। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को कोई जरूरत थी माली और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने आगे बढ़ के कौम को संभाला नहीं है और माली जरूरत पूरी नहीं की। हर महाज पे, चाहे जंग का मसला हो, चाहे फक्र फाक़े का मसला हो, किसी को तोहफे इनामात देने का मसला हो, हर सतह पर वो अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए अपना माल खर्च करते थे। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, फ़कीर फ़ुक़रा मसाकीन, जब भी देखते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ कि इनको तकलीफ हो रही है, अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचकर, एक होता ना हम लोग अगर किसी को बहुत देंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ज़्यादा सेविंग है, बहुत ज़्यादा सेविंग है, बहुत बेहिसाब, तो उसमें से निकाल के दे देंगे। अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी की मदद करना ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ जब भी देखते थे कि कहीं कोई ज़रूरत है, अपनी कोई जायदाद बेच के सारा पैसा उठा के दे देते फ़ुक़रा मसाकीन के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी उम्मीद थी आप देखें। तो तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो आपने दीनार दिरहम नहीं छोड़ा, आपकी बीवियां थी ना, आपका परिवार था, इस दुनिया से गए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। थोड़ा बहुत जो था वो उम्मत के लिए सदका था। नबी की विरासत नहीं बढ़ती, अंबिया की विरासत नहीं बढ़ती, जो था भी वो नहीं मिला उनके परिवार को। सही बुखारी की हदीस है ना कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मीरास मांगने गई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया है कि हम विरासत नहीं छोड़ते हैं, जो भी छोड़ते हैं वो सदका है। तो फिर आप सिस्टम की अज़वाजे मुतहरात का आगे गुजर बसर कैसे होगा? जाहिर सी बात है, अहले बैत में से हैं, अहले बैत का एक हिस्सा रहता है। उसके साथ साथ मेरे भाइयों, अल्लाह के ने कहा कि मेरे बाद अल्लाह का एक नेक बंदा तुम्हारा ख्याल रखेगा। किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का नाम नहीं लिया अल्लाह के नबी ने, लेकिन कहा था कि एक बंदा ख्याल रखेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि अल्लाह के नबी के बाद अज़वाजे मोहतरात जो भी जिंदा हैं उन सब के खर्च की जिम्मेदारी मेरी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें पैगाम पहुंचाया, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो, यह बंदा, यह खादिम हाजिर है। और कभी भी यह मौका नहीं दिया कि वो जबान खोले, उनको मांगना पड़े, ये नौबत कभी नहीं आई। अपने सगे बेटे को, अपने किसी नौकर को नहीं, उनके पास नौकर चाकर होते थे, वो जिस घर में रहते थे ना, बंगला होता था, वो गेट पे एक दरबान खड़ा रहता था, बगैर उसके पर चेक किए हुए कोई एंट्री नहीं मार सकता था। ये उनका स्टेटस था अब्दुर्रहमान बिन औफ का। लेकिन अज़वाजे मुतहरात के पास कुछ भेजना होता था, अपने किसी नौकर को नहीं, अपने किसी खादिम को नहीं, अपने सगे बेटे को भेजते थे, बेटा तुम लेके जाओ, और उनके घर पहुंचा देते। तिरमिज़ी की रिवायत है, अम्मा एक मरतबा
अपनी एक बहुत बड़ी जायदाद बेच दिया। और आप देखेंगे, अगर अंदाजा करें तो तकरीबन आज के हिसाब से देखें, चूंकि दीनार का अंदाजा करना मुश्किल नहीं है, एक दीनार कम बेश 20,000 का होता है। उस हिसाब से हम अंदाजा कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी कितने की होगी। अगर हम आज अंदाजा करते हैं तो कम से कम 9-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती हो। वो सारा बेच के अज़वाज मुतहरात के घर भिजवा दिया अपने बेटे के हाथ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ने कहा कि सक़ाकल्लाहु मिन सलसबील जन्नह, सक़ल्लाहु अबाका मिन सलसबील जन्नह, कहा कि अल्लाह तुम्हारे बाप को, यानी उनका बेटा लेके आया था, कहा अल्लाह तुम्हारे बाप को जन्नत की नहर से सैराबी अता करे। ये अज़वाज मुतहरात उनको दुआ देते थे, इतना नवाजते थे कि उनके खर्च से भी ज्यादा होता था, बल्कि वो उल्टा दूसरों पे खर्च कर देती थी। इतना अब्दुर्रहमान बिन औफ देते थे उनको। सिर्फ अज़वाज मुतहरात को नहीं, बल्कि दीगर फुकरा मसाकिन को भी उन्होंने नवाजा। और सिर्फ उनको नहीं, बल्कि उन लोगों को भी नवाजा जो फकीर नहीं थे, मिस्कीन नहीं थे, जिन्होंने अच्छे काम किए थे। जैसे आज होता ना, कोई अच्छा काम करता लोग उसको अवार्ड देते, इनाम देते हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ हौसला अफजाई के लिए इनाम से नवाजते थे। चुनांचे जितने लोगों ने जंगे बद्र में शिरकत की थी, बद्र, अहले बद्र, उसमें शरीक होने वाले सब गरीब थोड़ी थे, मालदार भी थे ना। जितने लोग उसमें शरीक थे, सबके लिए ऐलान किया था अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि मेरी वफात के बाद सबको, जितने बदरी साहबी हैं, हर बदरी साहबी को 400 दीनार देना। एक दीनार 20,000 का होता है, 400 दीनार कितना होगा आप कैलकुलेशन कर लें। 400 दीनार एक बदरी साहबी को। और कितने बदरी साहबी जिंदा थे उस वक्त? 100 बदरी साहबी जिंदा थे। असल कितने थे? 313, लेकिन बाकी सबकी वफात हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ की वफात के वक्त उनमें से कितने जिंदा थे? 100 जिंदा थे। इन 100 में से हर एक को 400 दीनार देने के लिए कहा। और इन लेने वालों में से इमाम बुखारी की किताब तारीखुल कबीर, उसकी रवायत है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी आए थे। हालांकि हम जानते हैं ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान मालदार थे, लेकिन ये वो मालदार थे कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ बांटते तो लेने वालों में उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसे लोग भी मौजूद रहते। इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की दौलत इनके सामने कुछ नहीं थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने कुछ नहीं थी। इस तरह से ये नवाजने वाले थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वफात के वक्त भी उन्होंने अज़वाज मुतहरात के लिए जमीन का एक हिस्सा वक्फ किया। कहा मेरी वफात के बाद ये जमीन बेच के सारी दौलत अज़वाज मुतहरात को दे दी जाए। इसी तरह जो फौजी हैं, यानी जो फौज हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनके लिए अलग से वसीयत किया कि हर सिपाही को हमारी तरफ से इतना मिलना चाहिए। ये थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बेहिसाब अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे। और अपने ऊपर, मेरे भाइयों, अपने ऊपर खर्च करने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनका खाना पीना बहुत ही हाई फाई होता था, नहीं। सही बुखारी ही की रवायत है कि वो रोजा रखते थे। इतने मालदार होने के बावजूद भी वो रोजा रखते थे। अक्सर एक दिन रोजा रखे हुए थे और उनके घर वालों ने बहुत ही शानदार खाना बना के पेश किया। शानदार खाना बनाना पेश किया। खाना सामने आया, देखा, कहा इतना बेहतरीन खाना, क्या तुम लोग चाहते हो कि जन्नत में मुझे अल्लाह ताला ना दे, सब कुछ यही मिल जाए? खाना हटा दिया, कहा जाओ किसी और को दे दो, मैं नहीं खाता। नहीं खाया, वो खाना नहीं खाया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। कहा मुझे डर लगता है कि अगर सब कुछ यही मिल गया तो जन्नत में क्या मिलेगा। ऐसा ना हो कि हमारे जो दूसरे साथी हैं वो जन्नत में जो है ऐशो आराम करे और हमें अल्लाह ताला महरूम कर दे कि तुम्हें तो सब कुछ दुनिया में दे दिया। तो ये जो कुछ कमाते थे अल्लाह ने बेहिसाब दौलत की, उसी तरह से बेहिसाब खर्च भी किया उम्मत के लिए। तो जो लोग भी ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी पढ़नी चाहिए और इन्फाक का तरीका सीखना चाहिए, किस तरह से अल्लाह की राह में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु खर्च करते थे। और ये मालदार साहबी होने के साथ साथ मुजाहिद भी थे, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, खैरात करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। इसके साथ साथ वो इल्म वाले भी थे। आज कितने सारे मालदार हर लोग हैं, लेकिन मालदार होने के बाद इल्म से कट गए, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जुमा का खुतबा सुनना भारी है, किसी आलिम की तकरीर सुनना भारी है, कोई किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इतने बड़े आलिम थे
इन सब के बावजूद कि सही बुखारी की हदीस से अंदाजा कीजिए कि एक मरतबा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम की तरफ सफर करने के लिए रवाना है। रास्ते में पता चला वहां ताउन की बीमारी फैली हुई है, रुक गए। कहा क्या करें, ये तो फैलने वाली बीमारी है, अगर हमारा काफिला वहां गया तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, तो हम जाएं कि ना जाएं। तो एक साहबी ने कहा मशवरा करते, मशवरा करे, कई तरह की बातें आई, किसी ने कहा चलना चाहिए, लेकिन फाइनली फैसला ये हुआ कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस पढ़ेंगे। इसमें एक साहबी ने टोका भी, कहा है उमर फारूक आप तकदीर से भाग रहे हो, आप डर रहे हो, जो मुकद्दर में वही होगा। तो उमर फारूक ने कहा कि नाम नफिरु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम तकदीर से तकदीर की तरफ ही भाग रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं वो भी तो हमारा मुकद्दर है, हम नहीं जाएंगे वापस पलटने, और वापस पलटना ही हमारा मुकद्दर है, यही हमारी तकदीर है। यह सब फैसला होने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ भी उस गिरोह में थे, वो कहीं गए थे थोड़ी काम के लिए, वापस आए तो देखा ये सब मशवरा हुआ, आगे नहीं जाएंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि इन्ना इंदी फी हादा इल्मन, कि आप लोगों ने मीटिंग की, मशवरा किया, अरे भैया इसके बारे में तो मेरे पास नबी की हदीस मौजूद है कि क्या करना चाहिए। सबके कान खड़े हो गए, क्या हदीस है, इतने बड़े काफिला, उमर फारूक, बड़े बड़े साहबा, किसी को नहीं मालूम, सबने अपना दिमाग लगाया, इज्तिहाद किया और ये फैसला लिया कि नहीं जाना है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं कि हदीस मौजूद है, इज्तिहाद करने की जरूरत ही नहीं है। कहा समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना था कि इज़ा समीअतुम बिही बिअर्ज़िन व अंतुम बिअर्ज़िन, कि अगर तुम किसी वबा के बारे में, ताउन के बारे में, जैसे अभी हमारे बीच कुछ सालों पहले कोरोना की बीमारी आई थी, तो उसमें क्या करें, तो उस जमाने में ऐसे ताउन फैलता था। तो कहा नबी ने कि अगर तुम किसी इलाके में हो, किसी ऐसे इलाके में हो जहां बीमारी नहीं है, कहीं और है, फला तक़दिमू अलैहि, तो वहां पे मत जाओ, जहां बीमारी है वहां पे मत जाओ। वइज़ा और अगर तुम किसी इलाके में हो, वइज़ा कुंतुम बिअर्ज़िन, तुम किसी ऐसी जमीन पर हो जहां पे बीमारी फैली है, फला तखरुजू फ़िरारम मिन्हु, तो वहां से बाहर मत जाओ। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन का जो सिस्टम होता वही, कि जहां पे हो वहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो उमर फारूक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा कि हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था वो तो हदीस के मुताबिक था, हदीस के बगैर उन्होंने जो इज्तिहाद किया वो हदीस के ऐन मुताबिक था। लेकिन इसमें कमाल ये है कि इस मामले की हदीस किसी को नहीं पता, किसको पता, सबसे मालदार साहबी को। इससे आप अंदाजा करें कि इस मालदार साहबी का इल्म से कितना बड़ा रिश्ता था। तो मालदार होने का मतलब नहीं कि आप इल्म से दूरी इख्तियार कर लो, आप सीखो मत, आप तकरीर मत सुनो, जुमा का खुतबा अटेंड करो, किताबें मत पढ़ो, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह मालदार बनो, मालदार भी बनो, आलिम भी बनो। और सिर्फ इल्म नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी का एक और पहलू पेश करके मैं बात खत्म करूं। वो मुजाहिद साहबी थे, मालदार साहबी थे, आलिम साहबी थे, इसके साथ साथ इबादत गुजार साहबी भी थे। जिस तरह से माल में सबसे आगे होते थे, इबादत में भी पीछे रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो हर नमाज की पहली सफ में आके खड़े होते थे। ऐसा कहीं देखा कि हमारे इलाके का सबसे मालदार आदमी सबसे पहली सफ में हो, पैसे में भी सबसे आगे हो, माल में भी सबसे आगे हो, और इबादत में सबसे आगे हो? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ हमेशा जस्ट इमाम के पीछे आके खड़े होते थे। सही मुस्लिम की रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए तो जमात खड़ी हो गई, लेट हो गई, ताखीर हो गई, तो सहाबा किराम ने जमात खड़ी कर दिया। मसल्ले पे आगे किसको बढ़ाया? इत्तेफाक से वहां खड़े थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्हें आगे बढ़ा दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो सहाबा में सबसे मालदार साहबी है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देख रहे हैं कि क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी पीछे खड़े होकर अपनी रकत मुकम्मल कर रहे हैं। जरा सोचे कितना बाबरकत साहबी है, सबसे मालदार साहबी, और उनके पीछे अल्लाह के नबी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। वो नबी जो मेराज में गए तो उनके पीछे सारे नबी खड़े हो गए कि इमामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, हम मुक्तदी बनेंगे। वो इमामुल अंबिया अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुक्तदी है, उनके पीछे नमाज पढ़ रहा है। ये इतने बड़े मालदार आदमी का शर्फ देखिए आप। और सिर्फ नबी के ज़माने में नहीं, नबी के वफात के बाद सही बुखारी की रवायत है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, कैसे शहीद हुए?
फजर में नमाज पढ़ा रहे थे उमर फारूक, और दुश्मन पीछे खड़ा था। दुश्मन ऐसे बाजू में खड़ा था खंजर लेके। जैसे नमाज शुरू की उमर फारूक ने, उसने खंजर निकाला और यहाँ कमर में खोप दिया। उमर फारूक लड़खड़ा के गिर पड़े। लेकिन गिरने से पहले सही बुखारी के अल्फाज क्या है कि तनावला फ़अख़ज़ यदा अब्दुर्रहमान बिन औफ़, पीछे हाथ बढ़ाया और किसी सहाबी का हाथ पकड़ के खींच के मसले पे कर दिया। लेकिन पीछे था कौन? सही बुखारी की रवायत है कि तनावला यदा अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का जब हाथ बढ़ाया तो हाथ में किसका हाथ आया? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का हाथ आया, पकड़ के खींच के आगे बढ़ाया, कहा बाकी नमाज तुम पढ़ाओ। उस रात बाकी नमाज किसने पढ़ाई थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने पढ़ाई थी। सही बुखारी की रवायत। इससे आप अंदाजा करें कि नबी के दौर में भी, सहाबी के दौर में भी, हत्ता कि वो फज्र की नमाज थी, नमाज फज्र में भी जैसे इमाम के पीछे खड़े हो रहे, सबसे मालदार साहबी सबसे पहले सफ़े अव्वल में खड़ा है। उस शहादत की रात कौम को नमाज पढ़ाने वाली शख्सियत यही थी। जब जब आप अंदाजा करें कि जब जब इमाम के साथ कोई मसला होता है, उनकी जगह कौन संभालता है? अब्दुर्रहमान बिन औफ़। अल्लाह के रसूल नहीं पहुंच पाए, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे खड़े हुए। उमर फारूक नमाज पढ़ाते पढ़ाते गिर पड़े, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ आगे बढ़ गए। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ सबसे मालदार सहाबी है और साथ में इबादत का इतना शौक है। इन सब के बावजूद, इतने तकवा और इबादत के बावजूद भी एक चीज थी जिसमें वो कभी आगे नहीं बढ़े। वो इल्म में आगे बढ़े, जिहाद में भी आगे बढ़े, इंफाक में आगे बढ़े, तिजारत में आगे बढ़े, इबादत में आगे बढ़े। बस एक चीज रह गई जिसमें कभी वो आगे नहीं बढ़े। वो क्या है? वो कुर्सी, वो ओहदा, वो इमारत, वो खिलाफत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने कभी इस मामले में अपने आप को आगे नहीं पेश किया। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे उमर फारूक। उमर फारूक जब शहीद हुए तो उन्होंने अशरे मुबशरा के बाकी अफराद का नाम लिया, कहा ये लोग में से कोई खलीफा बनेगा। उन लोगों में से कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ एक थे। उनमें से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ़ थे। लेकिन सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि भाइयों हमारा भी नाम डाल दिया इन्होंने, पहले मेरा नाम बाहर करो, बाकी लोग मशवरा करो किसको खलीफा बनना, मैं तो नहीं बनने वाला। सबसे पहले अपना नाम उन्होंने बाहर किया। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे बाद खलीफा अब ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बनेगा। चुनांचे कहा कि लाओ कलम दवात लाओ, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का नाम लिख देता हूं। जैसे अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा? उमर। चुनांचे उनकी वफात के बाद उमर बन गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा कि मेरे बाद खलीफा अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बनेगा, लाओ मैं लिख देता हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा नाम नहीं लिखना, किसी और का लिख दो, मैं खलीफा नहीं बनने वाला। जबरदस्ती लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया। कहा कि मेरी मौत के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ही को खलीफा बनना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि अल्लाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान से पहले मुझे दुनिया से उठा ले, ताकि इसकी नौबत ही ना आए, मुझे खलीफा नहीं बनना। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बाद का दौर नहीं देखना, उससे पहले मुझे दुनिया से जाना है। चुनांचे वही हुआ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान की वफात से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वफात होगी। वरना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने तो फैसला कर दिया था कि मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा? अब्दुर्रहमान बिन औफ़। लेकिन उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। यही वो चीज़। आप देखो मेरे भाइयों, आज अगर कोई मस्जिद में मामूली रकम दे दे तो बोलता मुझे ट्रस्टी बना दो। और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जो हर महाज पे बेतहाशा माल खर्च करने वाले, कहते हमको ओहदा नहीं चाहिए। मेरे भाई ओहदा लेना गलत नहीं है, आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग गलत है, लेकिन मैं एक कमाल तकवा बता रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ थे जिन्होंने ओहदा नहीं लिया। तो अगर आपके पास ओहदा नहीं है इसका मतलब नहीं कि आप काम नहीं करोगे। हाँ, ये सीखो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से। आज लोग कहते हैं कि मस्जिद में खर्चा वही करेगा जो मस्जिद का सदर सेक्रेटरी है। भाई तुम क्यों नहीं करोगे? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहीं के सदर नहीं थे, कहीं के सेक्रेटरी नहीं थे, किसी ओहदे पर नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा किया उन्होंने। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ओहदा मिलेगा तभी खर्चा करूंगा। हर मालदार आदमी को सीखना चाहिए अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से कि खर्चा करने के लिए कुर्सी जरूरी नहीं है, बगैर कुर्सी के भी खर्चा करो। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की जिंदगी हमको सिखाती है, ये उनका मिशन हमको सिखाता है। ये थे मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ़। ये उनके अंदर कमालात थे जिसकी वजह से इतने बड़े मालदार होने के बावजूद भी इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट थमा दी। मालदार होना बुरा नहीं मेरे भाइयों। अगर आपने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है तो आप
जन्नत भी कमा सकते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी पढ़ें, देखें कि एक मालदार आदमी आलिम भी हो सकता है, एक मालदार आदमी मुजाहिद भी हो सकता है, एक मालदार आदमी आबिद भी हो सकता है, मालदार आदमी खैरात करना, सब कुछ हो सकता है। बहरहाल ये चंद बातें थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी से मुतालिक। खुलासा ये है कि हमारे बीच जितने लोग भी हैं जो कारोबार से जुड़े हुए हैं या कारोबार से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार कम से कम अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी पढ़नी चाहिए, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। एक मुसलमान ताजिर की लाइफ क्या होनी चाहिए, एक मुसलमान ताजिर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, यह जानने के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।